ओके, तो हम आज स्टार्ट करते हैं रॉक्स। ठीक है, तो देखो हमने जो पहले था वो हमने बेसिक समझ लिया कि जो हमारा लावा बनता है वो हमारा दो प्रकार से बनता है, दो तरीके का बनता है। एक तो हमारा क्या होता था, हमारा होता था एसिडिक लावा। ठीक है, और एक हमारा होता था बेसिक लावा। ठीक है, इन दोनों के फीचर्स आप याद रखना कि क्या होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो हैं ये सारे रॉक्स जो हैं वो अपीयर करेंगे। कोई डार्क कलर में होगा, कोई रेड कलर में होगा, कोई ब्लैक कलर में होगा, किसी में लेयर्स बनी होंगी, कोई पोरस रहेंगे। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा क्रिस्टलाइन रहेंगे। और वो डिपेंड करेगा कि वो यहाँ पे एसिडिक है या फिर वो बेसिक है। एसिडिक बेसिक से क्या मतलब होता है, हमने देखा था कि अगर सिलिका का कंटेंट ज़्यादा, एक लॉजिक बस हमें पर्टिकुलरली याद रखना है कि सिलिका का कंटेंट अगर ज़्यादा होता है तो वो रॉक क्या रहेगा, वो रॉक हमारा थोड़ा सा विस्कस रहेगा। ठीक है, विस्कस रहेगा। तो जितना ज़्यादा सिलिका उस लावा में प्रेजेंट रहेगा उतना वो गाढ़ा रहेगा लावा। प्लस सिलिका अगर ज़्यादा रहेगा तो यहाँ पे वाइस वर्सा क्या रहेगा, मेटल की क्वांटिटी यहाँ पे कम रहेगी। ठीक है, जब मेटल्स यहाँ पे कम रहेंगे तो वो किस कलर में दिखेंगे, वो लाइट कलर में दिखेंगे। तो यहाँ पे जब सिलिका ज़्यादा रहेगा तो अब जो रॉक्स अपीयर करेंगे वो कैसे अपीयर करेंगे, वो लाइट कलर में अपीयर करेंगे। ठीक है, और अगर सिलिका यहाँ पे क्या रहेगा, अगर यहाँ पे सिलिका कम रहेगा, ठीक है, सिलिका कम होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे मेटल्स का क्वांटिटी यहाँ पे ज़्यादा होगा। मेटल ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, वो रॉक जो है वो काला दिखेगा, डार्क कलर में दिखेगा। ठीक है, तो इसी के पूरे कॉन्सेप्ट पे हम देखेंगे कि रॉक्स जो हैं वो किस तरीके से बन रहे हैं और अपीयर वो किस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रॉक होते क्या हैं। तो देखो रॉक जो होते हैं वो यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ मिनरल्स आपस में, जो भी यहाँ पे लावा में आपके जो मिनरल्स निकले हैं। ठीक है, रॉक्स का यहाँ पे बेसिक चीज़ क्या है, यहाँ पे किससे बन रहा है, यहाँ पे लावा से बन रहा है। ठीक है, लावा यहाँ पे कूल हो रहा है तो वो कूल होके क्या बना रहा है, वो यहाँ पे रॉक बना रहा है। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि ये लावा जो है वो यहाँ पे इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, इसके अंदर कौन से मिनरल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ये जो मिनरल्स हैं ये अलग अलग, ऐसा तो है नहीं कि अर्थ में यहाँ पे यहाँ पे सिर्फ एक टाइप का मिनरल प्रेजेंट रहेगा जो यहाँ पे ये कंपाउंड्स बना रहे होंगे मिनरल्स आपस में मिलके। ठीक है, हमें पता है कि ऊपर वाला जो क्रस्ट वाला लेयर है वहाँ पे क्या मिलता है, हमें सियाल मिलता है, वहाँ पे अलग अलग केमिकल, हम अलग मिनरल्स मिलते हैं। नीचे अगर मेंटल में जाते हैं तो हमें सीमा मिलता है। ठीक है, मैग्नीशियम और सिलिका। तो इसी प्रकार से हर जगह अलग अलग यहाँ पे लावा जो है, इनका जो मिनरल्स हैं वो वेरी करेंगे। ठीक है, तो ये जो पूरा केमिकल बॉन्डिंग जो रहती है रॉक्स की, वो उनका कलर डिफाइन करती है, वो उनकी शेप डिफाइन करती है, और वो मतलब जिस तरीके से पूरा अपीयरेंस है उसका, वो उसको डिफाइन करेगी। ठीक है, दूसरा एक यह होता है कि यहाँ पे देखो दो मेन मिनरल्स रहते हैं, एक होता है फेल्ड्स्पार और एक होता है क्वार्ट्ज। ठीक है, ये दोनों मिनरल्स जो रहते हैं वो ज़्यादातर सारे रॉक्स में पाए जाते हैं। ठीक है, वो देखेंगे हम कि फेल्ड्स्पार और क्वार्ट्ज कैसे दिखते हैं और क्या होते हैं ये। ठीक है, अब देखो इनकी जो साइंटिफिक स्टडी रहती है जिसमें हम रॉक्स को स्टडी करते हैं, ठीक है, जियोलॉजी में जो हम रॉक्स को स्टडी करते हैं स्पेसिफिकली, उसको हम क्या कहते हैं, पेट्रोलॉजी। ठीक है, अब इस बेसिस पे कि रॉक्स के किस किस तरीके से अपीयर हो रहे हैं, किस तरीके से बन रहे हैं, उस तरीके से हमने स्कूल में बहुत बारी पढ़ा था कि यहाँ पे 3 टाइप के डिवीजन होते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में स्कूल में पढ़ा था और अभी भी हमें पढ़ना होगा एनसीईआरटीज में कि यहाँ पे 3 टाइप के डिवीजन होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डिवीजन होता है यहाँ पे जो इग्नियस रॉक रहते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पे होता है सेडिमेंट्री रॉक्स जो रहते हैं, और थर्ड यहाँ पे जो डिवीजन होता है मेटामॉर्फिक रॉक्स जो रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो आपका जो आपके इग्नियस रॉक जो रहते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, वो इस लावा से ही बनते हैं। ठीक है, लावा से बनते हैं। अब ये बेसिक जो सबसे रॉक बनेगा, सबसे पहले शुरुआत होती है कि कि यहाँ पे अर्थ से लावा निकला। ठीक है, अब इस लावा से सबसे पहले रॉक्स कौन से बनेंगे, यहाँ पे इग्नियस रॉक्स यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये कूल होना चालू करेगा। ठीक है, चाहे वो यहाँ पे अर्थ के अंदर हो, जो हमने बात करे थे कौन से इंट्रूसिव रॉक्स जो हमने देखे थे, डाइक, सिल,
ठीक है। फैकोलिथ, लोपोलिथ, ये सारे हमने जो याद किए थे, वो इंट्रूसिव रॉक जो है अंदर क्या करेंगे, धीरे धीरे ठंडे होना शुरू करेंगे। ठीक है। और फिर एक्सट्रूसिव फॉर्म्स हमने देखी थी कि यहाँ पे ये जो लावा था, ये मिड ओशनिक रिजेस में, यहाँ पे बीच में रिज के आसपास यहाँ पे माउंटेन्स बन रहे थे। ठीक है। अब इस माउंटेन्स, ये माउंटेन्स किससे बन रहे हैं, ये लावा से बन रहे हैं। तो ये माउंटेन्स क्या रहेंगे, ये यहाँ पे इग्नियस रॉक जो है ये बनाएंगे। ठीक है। जो डायरेक्टली लावा से बनता है वो क्या कहलाता है, इग्नियस रॉक कहलाता है। ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे अर्थ पे एक्सट्रूसिव फॉर्म्स जो हैं, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, जो ये आपकी यहाँ पे वेदरिंग स्टार्ट होती है, यहाँ पे ये रॉक है। ठीक है। ये रॉक बन चुका है, कूल हो चुका है। ठीक है। यहाँ से वेदरिंग स्टार्ट होगी, ये जो पूरे कण हैं इसके टूटने स्टार्ट होंगे। ठीक है। अब ये यहाँ पे टूटने जब चालू होंगे तो ये कहीं ना कहीं जाके गिरेंगे और ये यहाँ पे अक्यूमुलेट भी होना चालू होंगे। ठीक है। तो छोटे छोटे यहाँ पे आप मान लो इनके पत्थर हैं। ठीक है। जो भी डस्ट है, डस्ट से तो क्या होता है, जब रॉक से थोड़ा बहुत ही यहाँ पे छोटा उसका पार्टिकल निकलता है तो उससे क्या बनती है, उससे सॉइल बनती है। ठीक है। अब उसे आप मान लो कि थोड़ा पथरीला पार्टिकल है, थोड़ा सा बड़ा पार्टिकल है, वो जब यहाँ पे टूटेगा और वो यहाँ पे अक्यूमुलेट होगा, मान लो ये नीचे फंस गया। ठीक है। ये टूट के अंदर, इसके ऊपर जब आप यहाँ पे ये पूरा यहाँ पे इकट्ठा होने जब लगेगा, ठीक है, इसके फ्रेगमेंट्स जो हैं डिपॉजिट होके इकट्ठा होने लगेंगे, तो ये कौन से रॉक्स कहलाएंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स। नाम से पता चल रहा है कि किससे बने हुए हैं, ये सेडिमेंट से बने हुए हैं। किसके, हाँ जी, सेडिमेंट से बने हुए हैं। तो एकदम नाम से, लॉजिक से याद रखना कि यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स क्या रहेंगे, सेडिमेंट से बने हुए रहेंगे, जो टूटे हुए हैं। ठीक है। और सेकेंडरी फेज में ये बन रहे हैं। ठीक है। पहले ये बेसिक रॉक्स नहीं है। उसके बाद क्या होगा यहाँ पे, अब ये सेडिमेंट, ये यहाँ पे सेडिमेंट्स जो टूट गए हैं, ठीक है, इनके ऊपर क्या होगा, अब मान लो ये बीच में यहाँ पे फंस गए। ठीक है। यहाँ पे ऊपर इनके लावा आ गया, बीच में यहाँ पे ये जो सेडिमेंट्स हैं ये फंसे रह गए। क्या होगा, बहुत सारे लाखों करोड़ों सालों के बाद क्या होगा, अंदर बहुत सारा हीट भी है। ठीक है। यहाँ पे मेंटल के पास है, एस्थेनोस्फेयर के पास है, बहुत ज़्यादा हीट भी है। प्लस यहाँ पे जो ऊपर से धरती का प्रेशर लग रहा है वो भी यहाँ पे इसके ऊपर लगेगा। इन इन जो ये जो पार्टिकल्स टूटे हुए थे तो क्या होंगे, ये यहाँ पे सेटल डाउन होने लगेंगे और ये इतने ज़्यादा कंप्रेस हो जाएंगे कि यहाँ पे ये क्रिस्टल जैसे अपीयर करने लगेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जब यहाँ पे कुछ केमिकल या मैकेनिकल, मैकेनिकल मतलब कि ऊपर से बहुत भार आ रहा है इसके, ठीक है, जब यहाँ पे ऊपर से बहुत प्रेशर आ रहा है, मैकेनिकल प्रेशर आ रहा है, और कुछ यहाँ पे प्रेशर हीट की वजह से ये जो पार्टिकल्स टूटे हुए थे ये यहाँ पे क्रिस्टल जैसी फॉर्म में आने लगेंगे, पास पास आने लगेंगे। ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है। इतना समझ आया क्या है। ओके। देखो अब ये यहाँ पे पिक्चर्स दिख रही है ना। देखो अब ये जो मैं फेल्सपर की बात कर रही थी, जो हम मिनरल की बात कर रहे थे यहाँ वाले, ये जो फेल्सपर और क्वार्ट्ज की बात कर रहे थे, तो देखो ये सबसे ज़्यादा कॉमन मिनरल होते हैं जो यहाँ पे रॉक्स में पाए जाते हैं। ठीक है। फेल्सपर देख लो तो थोड़ा सा आपको देखने में ऐसे याद हो जाएगा, देखने से ये को किस टाइप का लावा लग रहा है आपको। यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे मेटल का क्वांटिटी आपको कम लग रहा होगा, है ना, क्योंकि ये डार्क नहीं है ना, इसका कलर लाइट है, तो इसका मतलब मेटल यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे क्या ज़्यादा होगा, यहाँ पे सिलिका ज़्यादा होगा। सिलिका ज़्यादा होगा तो ये कौन सा रॉक कहलाएगा, ये यहाँ पे होगा एसिडिक। ठीक है। जो वॉल्केनिक एक्सप्लोजन से बने होंगे। तो ये देखो अपीयरेंस से आप ऐसे जज करना। अब ये हो गया फेल्सपार, ये हो गया क्वार्ट्ज। देखो यहाँ पे ये क्रिस्टल जैसा जो दिखता है ये आपका कहलाता है क्वार्ट्ज। ठीक है। तो आइडेंटिफाई आप कर सकते हो इसको देख के। ठीक है। तो देखो यहाँ पे इग्नियस हो गए सबसे पहले, फिर सेडिमेंट्री हो गए, फिर मेटामॉर्फिक हो गए। देखो दो तीनों में अगर हम अंतर देखें तो ये देखो लावा आपका निकला, लावा ठंडा हो गया, ये थोड़ा थोड़ा इसके अंदर हवा जो है ना ये ऑक्सीजन वगैरह होगी। ठीक है। बबल्स टाइप के होंगे इसके अंदर, तो अब वो क्या हो गया है, वो यहाँ पे ठंडा हो गया है। ठीक है। ये एक टाइप का रॉक बन गया है। ये कौन सा रॉक है, ये इग्नियस रॉक है। अब ये यहाँ पे जो पूरे पार्टिकल्स टूटे होंगे, ये जब यहाँ पे इकट्ठा होने शुरू हुए, ठीक है, तो ये क्या बना ली, इन्होंने यहाँ पे इस तरीके की लेयर्स बना ली, इनके ऊपर दबाव पड़ रहा है और ये दबाव में इस लाइन में सेटल हो रहे हैं। तो ऐसी जब लाइंस दिखेंगी आपको,
तो वो कौन से यहाँ पे रॉक्स कहलाएंगे? वो कहलाएंगे सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। अब अगर हम तीसरे की बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स में, तो देखो यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे इनकी जो ये एकदम यहाँ पे लीनियर लाइंस जो बन रखी थी, अब इनके ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा मैकेनिकल प्रेशर जो है वो यहाँ पे पड़ने लगा है, ठीक है, ऊपर से दबाव पड़ने लगा है, तो ये जो है इनकी शेप वगैरह बिगड़ गई है। अब यहाँ पे ये कौन से फॉर्म में जा रहे हैं? ये यहाँ पे मेटामॉर्फिक फॉर्म में जा रहे हैं। अब इस पे इतना दबाव पड़ेगा कि ये जो पार्टिकल्स अंदर के हैं, ये इसके अंदर जितनी भी स्पेस होगी वो खत्म हो जाएगी और ये क्रिस्टल जैसे अपीयर करने लगेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बीच में इतनी स्पेस है, पोरस टाइप का दिख रहा है ना आपको। अब इसी पोरस को आप बहुत दबाव से ये जो पोर्स हैं खत्म कर दोगे तो लास्ट स्टेज में आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में ही आ जाएंगे, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे, हाँ जी, हाँ, इसके मेन मेन फीचर्स याद रखना, ठीक है, किस प्रकार से यहाँ पे बन रहे हैं। देखने में तो ये सब थोड़े से सेम ही अपीयर करेंगे, वो तो जियोलॉजिस्ट बताएगा कि भाई इसमें क्या क्या अंतर है, लेकिन थोड़ा थोड़ा देखो, ऐसा मैं बस आपको याद कराने के लिए बता रही हूँ कि अलग से देखो, ये इनमें इसके अंदर थोड़ा सा ये पोरस सा दिख रहा है, ये थोड़ा सा क्रिस्टलाइन दिख रहा है, ठीक है, और इसमें लेयर्स दिख रही हैं, ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे, आपको ज़्यादा मतलब रटना ना पड़े चीज़ें, ठीक है, याद हो जाएगा वो, लेकिन ठीक है, मेन पॉइंट्स में बता दूंगी क्या याद रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इग्नियस रॉक को हम स्टडी करते हैं, तो इग्नियस रॉक जो है वो किस तरीके से बन रहा है, ये जो मैग्मा है उसको आपने सॉलिडिफाई कर दिया है। ये सबसे पहले रॉक्स रहते हैं जो अर्थ पे पाए जाते हैं, मतलब ये यहाँ पे क्या है, ये प्राइमरी रॉक्स जो हैं, जब यहाँ पे वॉल्केनो निकला होगा तो सबसे पहले रॉक साइकिल में ये वाले रॉक्स बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इनका ओरिजिन क्या है, ये यहाँ पे इसके अंदर क्या होगा, अब देखो यहाँ पे ये मैग्मा से बन रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि इसके अंदर यहाँ पे कुछ पेड़ पौधे या फिर कुछ यहाँ पे एनिमल्स होंगे? यहाँ पे बिल्कुल नहीं होंगे ना, तो यहाँ पे आपको फॉसिल्स पाए जाएंगे। यहाँ पे क्या वो अंदर दबे हुए मिलेंगे, उनकी हड्डी, उनका कुछ कुछ भी फॉसिल मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो क्वेश्चन पूछते हैं कि यहाँ पे इग्नियस रॉक जो है वहाँ पे फॉसिल्स पाए जाते हैं, तो आपको वहाँ पे ऑप्शन में एकदम यहाँ पे फॉल्स करना है कि भाई यहाँ पे बिल्कुल भी फॉसिल्स नहीं मिल सकते, क्योंकि यहाँ पे हाई टेम्परेचर में बने, लावा से बने डायरेक्टली, तो यहाँ पे कोई भी स्कोप नहीं है कि यहाँ पे आपको फॉसिल का नामो निशान मिलेगा, ठीक है। हाँ, 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 क्योंकि देखो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मतलब जो आपके एनिमल्स होंगे जो लाखों करोड़ों साल पहले होंगे, वो यहाँ पे ऊपर, यहाँ से इनके ऊपर मिट्टी डिपॉजिट होती जाती है ना, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा इनके ऊपर मिट्टी डिपॉजिट होती जाएगी, तो लेयर्स के अंदर ये ट्रैप हो जाते हैं ऊपर से। यहाँ पे अब जब समय के साथ क्या होगा, यहाँ पे ये पूरा दबाव पड़ता जाएगा, ढकते जाएंगे, अंदर अंदर जाते हैं ना फॉसिल्स, तो फिर वो क्या होगा, वो आपके सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक वाले उसमें मिलेंगे आपको, ठीक है। ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल्स की बात करते हैं कि यहाँ पे इग्नियस रॉक कौन से हैं। हमें ये याद रखना है कि यहाँ पे जो 2 3 4 एग्जाम्पल्स हैं आपको याद होने चाहिए कि वो यहाँ पे इग्नियस रॉक्स हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स में यहाँ पे पूछते हैं एग्जाम में, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि उसका सोर्स क्या है, वो प्राइमरी रॉक है या फिर वहाँ पे फॉसिल्स पाए जा रहे हैं। ये जो मेन पॉइंट्स हैं उसी में से आपको क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो ये जो मैं मेन पॉइंट्स बता रही हूँ इनको याद रखना। तो देखो इग्नियस रॉक में जो आता है वो आता है ग्रेनाइट, गैब्रो, बसाल्ट। ये यहाँ पे इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल्स हैं। देर आर 3 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक बेस्ड ऑन द प्लेस एंड टाइम टेकन इन कूलिंग ऑफ द मोल्टन मैटर, प्लूटोनिक रॉक, वॉल्केनिक रॉक और इंटरमीडिएट रॉक, ठीक है। तो जिस हिसाब से ये लावा निकल के यहाँ पे ठंडा हो रहा है, ठीक है, कोई कोई लावा जो है वो एकदम से ठंडा हो गया है, कोई कोई लावा है जो धीरे 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 करके ठंडा हुआ है, ठीक है, और कोई कोई जो यहाँ पे रॉक्स, जो कोई कोई लावा है यहाँ पे दोनों जो बीच के हैं ना, यहाँ पे जल्दी ठंडे हुए हैं ना, यहाँ पे स्लोली ठंडे हुए हैं, बीच के हैं, ठीक है। तो उसके बेसिस पे उनको कितना समय लगा है
उसके बेसिस पे इग्नियस रॉक जो है वो यहाँ पे 3 प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक है? प्लूटोनिक, वोल्केनिक और इंटरमीडिएट। और यहाँ पे केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है उसके बेसिस पे क्या होंगे, यहाँ पे एसिडिक रॉक्स होंगे और बेसिक रॉक होंगे। तो हमने 2 टाइप का क्लासिफिकेशन देखना है। एक तो कितना उन्हें समय लग रहा है ठंडा होने में, और दूसरा यहाँ पे उनका कॉम्पोजिशन क्या है, ठीक है? तो ये हमारा 2 टाइप का रहेगा, ठीक है? अब देखो यहाँ पे एक प्लेस की बेसिस पे देखें, अगर प्लेस की बेसिस पे देखें तो हम पहले से ही देख चुके थे, इंट्रूसिव रॉक थे और जो आपके एक्सट्रूसिव रॉक थे, ठीक है? इसमें हमें कुछ नया पढ़ना नहीं है। तो यहाँ पे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक जो अंदर को पाए जा रहे हैं, ठीक है? अंदर को बैथोलिट टाइप का जो हो गया था, ठीक है? लोपोलिथ हो गया था, वो सारे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैं। उसमें क्या हो रहा है, मैग्मा जो है वो यहाँ पे सबसे नीचे, आपको बैथोलिथ याद है? बैथोलिथ जो था, ठीक है? वो जो रॉक है वो बहुत समय में कूल हुआ है, ठीक है? अंदर देखो, अंदर टेम्परेचर तो ज़्यादा होगा, तो अब कूल होने का यहाँ पे क्या स्कोप रहेगा? नहीं। यहाँ पे ये जो कूलिंग रहेगी, अगर ये यहाँ पे एयर के कांटेक्ट में रहता तो कूलिंग जल्दी होती है ना, लेकिन ये अंदर है तो यहाँ पे इतनी ठंडक नहीं है, तो ये बहुत धीरे धीरे बैथोलिथ वाला जो रॉक रहेगा वो यहाँ पे बहुत धीरे धीरे कूल होगा, ठीक है? यही जो बैथोलिथ रहता है, यही हमारा कौन सा रॉक होता है? प्लूटोनिक रॉक रहता है। पताली चट्टानें जो आपने सुनी है ना कि नीचे एकदम पताल होता है, वो क्या होते हैं? प्लूटोनिक रॉक्स रहते हैं, ठीक है? और वही उस रॉक को क्या कहते हैं? हम ग्रेनाइट कहते हैं, ठीक है? जो एकदम पताल वाली सबसे नीचे बेसिक रॉक्स पाई जाती हैं, ठीक है? अब आपको पता चल गया कि प्लूटोनिक रॉक्स कौन सी होती हैं, वो किसकी बनी होती हैं? ग्रेनाइट जो है आपका प्लूटोनिक रॉक कहलाएगा, ठीक है? अब ये आपको ऐसे नहीं दिखेंगी, ठीक है? अब ये यहाँ पे जहाँ पे भी पाई जा रही होंगी, अब ऐसा तो है नहीं कि एकदम आप नीचे गए होगे। ये क्या हो रही होंगी, यहाँ पे वेदरिंग के कारण जो ऊपर का एरिया है, जैसे ये यहाँ पे अर्थ में नीचे पाया जा रहा है, ठीक है? अब लेकिन ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये यहाँ पे वेदर हो चुका है, तो ये हमारा जो बैथोलिथ वाला जो एरिया है वो हमें दिखने लगा है, इसीलिए वहीं से हमारा क्या आ रहा है? ग्रेनाइट आ रहा है, ठीक है? अब देखो एक्सट्रूसिव रॉक जो है वो कौन से होंगे? एक्सट्रूसिव रॉक जो है ये बाहर को होंगे, आप समझ सकते हो कि ये एयर के कांटेक्ट में रहेंगे, तो इनकी कूलिंग आप समझ सकते हो कि जल्दी होगी, है ना? जल्दी कूल हो जाएंगे क्योंकि हवा के संपर्क में है ये। तो जो ऊपर एक्सट्रूसिव वाले, जो बाहर के साइड पे लावा वाले जो हमारे रॉक्स मिलेंगे, उनकी कूलिंग होगी जल्दी, ठीक है? अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपको इस टाइप का यहाँ पे जो रॉक मिलेगा वो होगा बसाल्ट, ठीक है? और इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो बसाल्ट की अगर हम फोटो देखें, बसाल्ट देखो, ये बसाल्ट है, ठीक है? ओके। इसमें जब यहाँ पे इसकी कूलिंग ज़्यादा होती है, जस्ट बिलो द सरफेस और लावा अबव द सरफेस रिजल्ट्स इन स्मॉल एंड स्मूथ ग्रेन्स इन रॉक रैप एज रैपिड कूलिंग प्रिवेंट्स क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है? जितना ज़्यादा ये अंदर रहेगा उतना ज़्यादा इसके ऊपर भार पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, तो ये इसके अंदर क्रिस्टलाइन होने की संभावना ज़्यादा है, पोर्स नहीं होंगे इसके अंदर, ठीक है? लेकिन ये ऊपर रहेगा तो क्या होगा, यहाँ पे ग्रेन्स जो रहेंगे वो यहाँ पे दबाव उन पे इतना पड़ नहीं रहा है, तो यहाँ पे जो ग्रेन फॉर्म में ये मिलेंगे, जो यहाँ पे बाहर जो रॉक्स होंगे, ठीक है? एक्सट्रूसिव जो रॉक्स रहेंगे, ठीक है? तो इसका एग्जाम्पल जो रहेगा वो यहाँ पे बसाल्ट रहेगा। याद रखना है कि हमारा जो प्लूटोनिक रॉक है वो हमारा ग्रेनाइट है और वो बहुत अंदर मिल रहा है बैथोलिथ में। बसाल्ट जो है वो हमारा एक्सट्रूसिव है, ये बहुत जल्दी कूल होने से बाहर वाली साइड पे ये मिल रहा है, ठीक है? डेकन ट्रैप में आपको मिलेगा। डेकन ट्रैप में हमने देखा था कि जो रीयूनियन हॉटस्पॉट था, वहाँ से उस टाइम जब यहाँ पे इंडिया जो था, इंडिया वाला पेनिनसुला जो था वो यहाँ पे इंडियन ओशन में मूव कर रहा था, ऊपर को आ रहा था गोंडवाना से यूरेशिया के साइड, ठीक है? तो उसको यहाँ पे रीयूनियन आइलैंड मिले थे, वहाँ पे उस टाइम वॉल्केनो फूटा, ठीक है? और वो जो ट्रैप था, वो जो यहाँ पे वॉल्केनो का जो लावा था वो ट्रैप हो गया कहाँ पे? डेक्कन वाले साइड पे, ठीक है? तो डेक्कन ट्रैप्स में आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे बसाल्ट मिलेगा। अब क्योंकि वो लावा बाहर आ चुका था, इसीलिए वो यहाँ पे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहलाएगा और वो बसाल्ट होगा,
ठीक है। अब बेसिक रॉक कंटेन्स ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ द बेसिक ऑक्साइड्स आयरन एल्यूमिनियम एंड आर दस डेंसर एंड डार्कर इन कलर। ठीक है, बेसिक रॉक्स क्या रहेंगे, बेसिक रॉक्स में क्या रहेगा, आपका सिलिका कम रहता है, ठीक है, और आपका मेटल ज़्यादा रहता है। तो ये कैसे होंगे, ये डार्कर कलर में अपीयर करेंगे, ठीक है। ओके, अब देखो हम यहाँ पे बीच वाले रॉक्स की बात कर रहे थे ना, कि यहाँ पे जो ना जल्दी ठंडे हुए ना ज़्यादा तेज़ी से ठंडे हुए, स्लोली ठंडे हुए, ठीक है। तो ये जो था ये हमने डाइक फॉर्म्स पढ़े थे ना, जो यहाँ पे ऐसे वर्टिकल फॉर्म में जो आ रहे थे, अंदर लावा ठंडा हो रहा था इंट्रूसिव में, लेकिन ये बीच के हैं, ठीक है। ये जो डाइक जो अब पाया जा रहा है ना, ये इंटरमीडिएट रॉक इसको बोल रहे हैं। और ये जो है स्पेशली अगर हम डाइक की बात करते हैं तो ये ना थोड़ी ऊंचाई पे ही मिलते हैं, मतलब यहाँ पे ये आपका क्रस्ट है, ठीक है, तो थोड़ी सी ऊंचाई पे ही यहाँ पे 2-3-4 किलोमीटर के नीचे ही ये डाइक्स जो हैं यूजुअली मिल जाते हैं, ठीक है। इसीलिए ये जो हैं ये इंटरमीडिएट फीचर शो करते हैं, क्योंकि ये ना ज़्यादा अंदर रहते हैं और ना ये ज़्यादा बाहर रहते हैं, ठीक है। ये बीच में रहते हैं, तो थोड़े से ठंडे भी होंगे जल्दी से, और नीचे नहीं है तो यहाँ पे मतलब आप समझ रहे हो ना, इसमें टेम्परेचर का अंतर रहेगा क्योंकि ये बीच में लाई करेंगे, ठीक है। अर्थ के एकदम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में भी नहीं है और एकदम अंदर की साइड भी नहीं है, तो ये इंटरमीडिएट रॉक्स कहलाएंगे। इसका उदाहरण जो है यहाँ पे है डाइक रॉक, ठीक है, ये दिख रहा है ना एकदम वर्टिकल, उसमें इसी प्रकार से इस तरीके से जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल होता था उसको हम क्या बोलते थे, सिल, ठीक है। ये सेमी क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहेंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़े से अंदर को दबे हुए हैं ना, तो थोड़े से यहाँ पे क्रिस्टलाइन नेचर इसमें दिखेगा, ये बीच का है। ये इसका समय की कूलिंग के हिसाब से ये डिवीजन हो गया, ठीक है। अब देखो अगर हम देखें कि केमिकल कॉम्पोजिशन एसिड और बेसिक के हिसाब से यहाँ पे जो लावा है, जो इग्नियस रॉक है, वो किस तरीके से बन रहे हैं, ठीक है। तो ये उसी बेसिस पे बनेगा कि यहाँ पे जो यहाँ पे सिलिका का कंटेंट है वो यहाँ पे किस प्रकार से है, ठीक है। देखो यहाँ पे एसिडिक जो मैग्मा रहेगा, एसिडिक मैग्मा का मतलब क्या है, यहाँ पे सिलिका जो है वो क्या रहेगा, यहाँ पे सिलिका जो है यहाँ पे ज़्यादा रहेगा, ठीक है, याद रखना, ठीक है, भूल मत जाना, कंफ्यूजन हो जाए कहीं। एसिडिक में सिलिका ज़्यादा रहेगा, ठीक है, और मेटल क्या रहेगा यहाँ पे कम रहेगा, ठीक है। तो ये जो एसिडिक मैग्मा रहेगा ये यहाँ पे जल्दी ठंडा रहेगा, जल्दी ठंडा हो जाएगा ये, ठीक है। वैसे भी हमने पढ़ा था कि जो बेसिक लावा था वो यहाँ पे उनका 1000 डिग्री सेल्सियस तक तापमान था। तो आप इसका तो स्कोप छोड़ ही दो कि यहाँ पे जो बेसिक लावा रहेगा वो यहाँ पे जल्दी से ठंडा हो पाएगा। अगर हम एसिडिक और बेसिक में कंपेयर करेंगे तो एसिडिक लावा जो है वो यहाँ पे जल्दी ठंडा होगा, ठीक है। ये किस वजह से होगा, यहाँ पे एक्सेस सिलिकॉन प्रेजेंट है, सिलिका ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे या यहाँ पे ज़्यादा जल्दी कूलिंग होगी। देखो मेटल्स का हमें पता है कि जो यहाँ पे ये इनका जो मेल्टिंग पॉइंट वगैरह होता है ये हाई रहता है, तो ये ज़्यादा देर तक गर्म रहेंगे मेटल्स जहाँ भी ज़्यादा होंगे। लॉजिक समझ आ रहा है। एसिडिक में मेटल्स यहाँ पे कम है, सिलिका ज़्यादा है, ठीक है। मेटल्स का यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट वगैरह ज़्यादा रहता है, वो लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा देर तक एग्जिस्ट करेंगे। इसके अंदर एसिडिक में ज़्यादा मेटल नहीं है, तो ये जल्दी ठंडा हो जाएगा, ठीक है। हाई माउंटेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ दिस टाइप ऑफ रॉक। हमने देखा था कि यहाँ पे जो वॉल्केनो थे जिसमें हमारे कॉम्पोजिट वॉल्केनो बन रहे थे एसिडिक में, है ना, तो यहाँ पे बीच में क्या हो रहे थे, एक्सप्लोजन हो रहे थे। ये बीच में इतना विस्कस था कि ये जम जाता था और यहाँ से ये जो पूरा एक्सप्लोजन होके यहाँ पे लावा जो है हाइट तक जाता था, फिर यहाँ पे गिरता था। तो क्योंकि एक तो ये गाढ़ा था, ठीक है, विस्कस था, तो ये ज़्यादा फैल नहीं पाता था, ये ऊंचाई में जाता था। तो इसके जो माउंटेन्स रहते थे ये क्या होते थे, थोड़े से लंबे बनते थे, तो ये हाई माउंटेन्स बनाते हैं। एसिडिक रॉक्स जो जहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं वो हाई माउंटेन्स में प्रेजेंट रहते हैं। क्या मुझे यहाँ पे शील्ड वाले में एसिडिक माउंटेन मिलेंगे, नहीं मिलेंगे ना। मिड ओशनिक रिजेस में हमें यहाँ पे एसिडिक रॉक्स मिलेंगे, बेसिक रॉक्स मिलेंगे, ठीक है। ओके, एड रॉक्स आर एसिडिक रॉक्स हो गए। एसिडिक रॉक्स आर हार्ड, कंपैक्ट, मैसिव एंड रेजिस्टेंट टू वेदरिंग, ठीक है, ये काफ़ी हार्ड रहेंगे। ओके, वेदरिंग को क्यों रेजिस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेटल्स वगैरह नहीं है ज़्यादा जो यहाँ पे रिएक्ट कर लेंगे। आयरन वगैरह रहेगा तो आयरन तो ऑक्सीजन वगैरह से रिएक्ट कर लेगा, ठीक है, तो यहाँ पे वेदरिंग जो है वो रिलेटिवली कम देखी जाएगी।
ग्रेनाइट रहेगा यहाँ पे एसिडिक के हिसाब से अगर बात करेंगे तो ग्रेनाइट रहेगा, क्वार्ट्ज रहेगा, फेल्सपर रहेगा। फेल्सपर हमने देखा था ना, लाइट कलर में था, रेड रेड में था। हाँ, देखो ये यहाँ पे क्या रहेगा, ये एसिडिक रॉक रहेगा, एसिडिक इग्नियस रॉक रहेगा, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ग्रेनाइट की बात करते हैं, तो ग्रेनाइट देखते हैं। देखो ये ग्रेनाइट आपको दिख रहा है, ये ग्रेनाइट लाइट कलर का है ना, तो लाइट कलर का ये क्या है, एसिडिक रॉक है, ठीक है। फेल्सपार भी यहाँ पे एसिडिक है, ठीक है। और क्वार्ट्ज देखो, क्वार्ट्ज भी आपको वाइट कलर में दिख रहा है, तो इसके अंदर सिलिका कंटेंट ज़्यादा होगा, ठीक है, मेटल्स कम है, तो ये भी आपका क्या है, एसिडिक रॉक है, ठीक है। तो अब आप इसकी बेसिस पे पहचान लेना कि यहाँ पे ये कलर से कि कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, ठीक है। अब बेसिक की बात करते हैं, तो बेसिक वाले क्या होंगे, हम देख के पहचान लेंगे, ये थोड़े से डार्कर कलर में रहेंगे, है ना। और इसके अंदर क्या रहेगा, सिलिका थोड़ा पुअर क्वांटिटी में रहेगा। मैग्नीशिया कंटेंट इज अप टू 40% एंड द रिमेनिंग इज आयरन ऑक्साइड, लाइम, एल्यूमिनियम, ये सब यहाँ पे जो मेटल्स हैं वो यहाँ पे ज़्यादा पाए जाएंगे, ठीक है। ड्यू टू लो सिलिका कंटेंट द पेरेंट मटेरियल ऑफ सच रॉक्स कूल स्लोली एंड दस फ्लोज एंड स्प्रेड अवे, ठीक है। बेसिक रॉक की हमने बात करी थी शील्ड वोल्केनो में, तो ये क्या कर रहे थे, सिलिका कम होने की वजह से ये ज़्यादा फैल रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे ये ज़्यादा फैल रहा था और प्लस इसका जो टेम्परेचर था वो यहाँ पे 1000 डिग्री सेल्सियस था, तो ये क्या कर रहा था, ये दूर तक फैलने के साथ ये ठंडा भी धीरे धीरे हो रहा था, ठीक है। हमने देखी इसमें, इसके अंदर मेटल्स जो हैं वो ज़्यादा है, मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट वगैरह टेम्परेचर सब बहुत हाई रहता है, तो इन्हें ठंडा होने में समय लगेगा, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ हैवी मेटल्स इम्पार्ट दीज रॉक्स अ डार्क कलर, ठीक है। तो इस मेटल की वजह से इनका कलर भी बहुत ज़्यादा डार्क रहेगा। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं, तो यहाँ पे बसाल्ट, गैब्रो, डोलराइट, ठीक है, ये यहाँ पे एग्जाम्पल्स रहेंगे बेसिक रॉक के। देखो यहाँ पे बसाल्ट, देखो सारे ये जो हैं ये काले रंग के हैं, है ना, डार्क कलर में है। जब भी यहाँ पे डार्क कलर में रहेंगे तो ये कौन से रॉक्स रहेंगे, बेसिक, शील्ड वॉल्केनो, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहेगा, सिलिका कंटेंट कम रहेगा, मेटल कंटेंट ज़्यादा रहेगा। ये बेसिक फैक्ट्स को एकदम रट लो, ठीक है। ये देखो ये गैब्रो है, ये डोलराइट है, देखने में सारे सेम से लग रहे हैं, ठीक है। देखो इसमें जो क्रिस्टल्स हैं बसाल्ट में थोड़े से छोटे हैं, इसमें जो हैं गैब्रो में थोड़े से बड़े हैं, और डोलराइट में तो थोड़े से और बड़े हैं, ठीक है। तो ये इसमें इनके एग्जाम्पल्स हैं। तो देखो यहाँ पे अब अगर हम पूरा ओवरऑल अब देखें इग्नियस रॉक को, तो ग्रेनाइट रॉक जो है वो यहाँ पे स्लो कूलिंग से बन रहे हैं, ठीक है, जो अंदर एकदम इंट्रूसिव पाए जा रहे थे बैथोलिथ में। फिर यहाँ पे जो बसाल्ट है, ठीक है, बसाल्ट वाला रॉक जो है वो हमें ऊपर मिल रहा था, है ना। बसाल्ट वाला रॉक हमें कहाँ पे मिल रहा था, एक्सट्रूसिव उसमें मिल रहा था, डेकन ट्रैप्स हमें याद है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे बसाल्ट जो है, बसाल्ट जो है वो यहाँ पे तुरंत ठंडा होने से हमें मिल रहा था, ठीक है। और कहाँ मिल रहा है, डेकन ट्रैप्स में हमें मिल रहा है। इसके अंदर देखो थोड़े से पोर्स टाइप के मिल रहे हैं, ओके। अब pumice rock forms when the lava cools quickly above the ground. These rocks have a sponge like appearance. तो pumice stone आपने देखा है ना, जिससे हम थोड़ा सा स्क्रब वगैरह करते हैं, वो वाले जो वो क्या है, वो भी यहाँ लावा से बना हुआ है, ठीक है। और वो यहाँ पे क्विकली ठंडा होता है, इसीलिए उसके अंदर जो ये पोर्स हैं वो आपको दिखेंगे, ठीक है। प्यूमिस स्टोन देखा है ना, हम्म, ठीक है। फिर एक और टाइप का रॉक है, ऑब्सीडियन रॉक है, ये वाले जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इग्नियस रॉक आई गेस समझ आ गया होगा, ओके। अब हाँ, अब देखो, हाँ जी पूछो आप दीदी। हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ, तो वो डिपेंड कर रहा है ना, एक इसमें ग्रेनाइट इस ये वैसे यूजुअली जो है वो यहाँ पे लो उसमें ही है, लेकिन अगर आप मान लो उसके अंदर गलती से कोई यहाँ पे आयरन ऑक्साइड इसके अंदर प्रेजेंट हो गया, देखो यहाँ पे ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना,
तो ये क्या है यहाँ पे, और आयरन ऑक्साइड वगैरह होगा, ठीक है। आयरन की प्रेजेंस की वजह से ये थोड़ा सा काला हो गया। अब मान लो कहीं यहाँ पे आयरन ऑक्साइड ज़्यादा हो गया तो हो सकता है वो यहाँ पे डार्क अपीयर करे, ठीक। हाँ 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 बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, बहुत सही क्वेश्चन पूछा आपने। काफ़ी काफ़ी ये जो ग्रेनाइट होते हैं जो हम किचन में लगाते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। इसीलिए हम इसको कमर्शियली यूज़ करते हैं, मतलब ये इसको स्ट्रेंथ की वजह से इसे यूज़ करते हैं। तो मतलब जो नीचे एग्जिस्ट कर रहा है वो पताल वाला जो चट्टान है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है, तो वही वाला ये ग्रेनाइट होता है, ठीक है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए हम इसे यूज़ करते हैं। ओके। अब देखो, अगर हम इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की बात करते हैं कि यहाँ पे महंगा कौन सा रॉक रहता है, जो इग्नियस रहता है क्या उसकी यहाँ पे वैल्यू रहेगी। तो देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो आपके इग्नियस रॉक्स हैं, ठीक है, ये क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पे ये लावा से बने हैं, तो इनका जो यहाँ पे लावा है वो सीधे डायरेक्टली मैंटल से आ रहा है। तो अंदर से ये पूरा जो लावा है वो बाहर आ रहा है, तो आपको एक सोर्स मिल रहा है मैंटल का। तो मैंटल में जो है ये जो इम्पोर्टेंट आपका आयरन वगैरह है वो आपको मिलेगा इग्नियस रॉक्स में, ठीक है। तो ज़्यादातर जो माइंस रहती हैं, ठीक है, जो मेटल वाले ओर्स रहते हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे इनकी इकोनॉमिक जो वैल्यू रहेगी वो ज़्यादा रहेगी। आयरन जो है वो आप यूज़ करोगे पूरा इंडस्ट्रियल उसमें, ठीक है। तो मेटल्स जो हैं यहाँ पे मिलेंगे। इनफैक्ट यहाँ पे जो गोल्ड और डायमंड वाली जो माइंस हैं वो भी इन इग्नियस रॉक से मिलेंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी, इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा होती है। और देखो यहाँ पे इनको स्ट्रेंथ की वजह से भी यूज़ करा जाता है। अगर ग्रेनाइट की बात करेंगे तो यहाँ पे ये बिल्डिंग मटेरियल में भी यूज़ करता है। और इनको एक्सट्रैक्ट, अगर आप ग्रेनाइट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो वैसे ही बहुत हार्ड स्टोन रहेगा, तो उसको एक्सट्रैक्ट करना भी यहाँ पे बहुत मुश्किल रहेगा, तो उसकी कॉस्ट वैसे भी बढ़ जाएगी, ठीक है। इग्नियस में आएगा ये, ठीक है। लावा से ही उसका जो पूरा कंटेंट है वो शायद उसमें बना है। और कई बारी ओवरलैप भी करेंगे, ठीक है। ये मतलब ऐसा नहीं है, जैसे लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन तीनों लाइमस्टोन बहुत सारे उसमें ओवरलैप करेगा। अब देखो, चलो हम देखते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सेडिमेंट देखो, ये आपको पूरा क्लियर पिक्चर दिख रहा है कि कैसे यहाँ पे पूरे लीनियर जो है यहाँ पे सेडिमेंट्स एकदम दबाव की वजह से बैठ गए हैं, ठीक है। और ये इस टाइप की यहाँ पे चट्टान बन गई है। सेडिमेंट्री रॉक्स को हम क्या कहते हैं, अ फॉर्म बाय लिथिफिकेशन। देखो, लिथिफिकेशन, लिथ का मतलब क्या होता है, पत्थर। तो लिथ यहाँ पे पूरा यहाँ पे ये पथरीले दबाव की वजह से, लिथिफिकेशन की वजह से कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन का मतलब बैठना और कंपैक्शन का मतलब एक साथ आना। तो ये जब साथ में सेडिमेंट्स आ रहे हैं इसको हम क्या कह रहे हैं, लिथिफिकेशन। पत्थर बन रहा है ये सारे पार्टिकल्स जोड़ के यहाँ पे पत्थर बना रहे हैं, लिथ बना रहे हैं, ठीक है। हेंस दे आर लेयर्ड और स्ट्रैटिफाइड ऑफ वेरिंग थिकनेस। एग्जाम्पल यहाँ पे है सैंडस्टोन या फिर शेल। शेल गैस हमने सुना है ना, शेल रॉक से मिलती है वो हमें। सेडिमेंट्स आर अ रिजल्ट ऑफ डेन्यूडेशन, वेदरिंग, इरोजन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ रॉक, ठीक है। These types of rocks cover 75% of the Earth's crust, but volumetrically cover only 5%, 5% because they are available only in the upper part of the crust, ठीक है। तो crust ही आपका बहुत ज़्यादा छोटा लेयर है, ठीक है, अर्थ के कंपैरिजन में। तो 75% जो है ये अर्थ के क्रस्ट में हमें जो भी यहाँ पे लिथ मिल रहा है, यहाँ पे जो भी हमें रॉक मिल रहा है, ठीक है, वो कौन सा है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रॉक हमें कौन सा मिल रहा है, सेडिमेंट्री रॉक्स मिल रहे हैं हमें, ठीक है। ओके। अब यहाँ पे हमने एक फीचर पढ़ा था ग्लेशियल इरोजन। जब हम पढ़ रहे थे तब हमने क्या पढ़ा था, हमने वहाँ ग्लेशियल इरोजन में पढ़ा था, और प्लस हमने कहाँ पढ़ा था, एल्फ्रेड वेजनर की थ्योरी याद करो कि वहाँ पे जो हमारा इंडियन वाला पेनिनसुला था, मडागास्कर वाला था, ठीक है, साउथ अमेरिका वाला जो यहाँ पे टिप था, ठीक है, अंटार्कटिका था, इनको हम नीचे वाले साइड पे जो थे हमें क्या मिल रहे थे, टिलाइट डिपॉजिट्स मिल रहे थे, याद है, एविडेंस जो एक था। अब वो टिलाइट डिपॉजिट्स क्या होते हैं, वो टिलाइट डिपॉजिट्स होते हैं ये सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है।
जो आपके आइस होते हैं, जो आइस आइस जो होती है, ठीक है, आइस आपकी डिपॉजिट हो जाती है। वो मान लो वो यहाँ पे नीचे अंदर अर्थ में दब गई है, ठीक है, लेयर में। तो वो क्या बनाएगी, वो बनाएगी टिलाइट डिपॉजिट, ठीक है। ओके, अब देखो से हमने इग्नियस की तो बात कर ली थी कि इग्नियस यहाँ पे किस तरीके से टाइम और प्लेस और केमिकल कॉम्पोजिशन की वजह से बन रहा था। अगर हम यहाँ पे सेडिमेंट्री की बात करते हैं तो सेडिमेंट्री जो है देखो, या तो उस पर मैकेनिकल दबाव पड़े, या वो यहाँ पे ऑर्गेनिकली बन सकता है, या फिर वो केमिकल की वजह से, केमिकल रिएक्शन की वजह से एक साथ आ सकते हैं उसके सेडिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे तीन तरीके रहते हैं। तो देखो यहाँ पे जो मैकेनिकली बन रहे हैं वो कौन से हैं, सैंडस्टोन है, कॉन्ग्लोमरेट है, लाइमस्टोन है, शेल है, लोस है, ठीक है। अब देखो लाइमस्टोन जो है वो यहाँ पे ऑर्गेनिकली भी बन रहा है और यहाँ पे केमिकली भी बन रहा है, ठीक है। तो इनकी पिक्चर्स अगर हम देखें तो देखो मैकेनिकली जो है सैंडस्टोन, ये देखो ये हमारा दिख रहा है, ये आपका क्या है, सैंडस्टोन, ठीक है। देख के हम वैसे अगर इसका केमिकल हमें बताना हो तो ये कौन सा रॉक रहेगा, एसिडिक, ठीक है। केमिकल, अगर केमिकल कॉम्पोजिशन से हम बताएंगे तो ये एसिडिक रॉक रहेगा। लेकिन ये क्या है यहाँ पे, जो हम ओवरऑल क्लासिफिकेशन करते हैं तो ये यहाँ पे क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है। ओके, ये हो गया आपका सैंडस्टोन। फिर कॉन्ग्लोमेरेट क्या है, देखो यहाँ पे ये बड़े बड़े पत्थर दिख रहे हैं, ये यहाँ पे एक साथ आ गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं, ठीक है। ये आपको दिख दिख भी जाएंगे एकदम पथरीले वाले जैसे, कभी ना कभी पत्थर ऐसे दिख जाएंगे, ठीक है। तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं कॉन्ग्लोमेरेट। ये क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है। अब हम बात करते हैं लाइमस्टोन की। तो देखो लाइमस्टोन में भी आपको ये थोड़े सेडिमेंट्स हैं, ये आपको थोड़े से इकट्ठे हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि ये सेडिमेंट्री रॉक है ना। और अगर हम केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करें तो ये कौन सा होगा, ये एसिडिक होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, लाइमस्टोन है। ये मैकेनिकली इकट्ठा हो रहे हैं, ठीक है। मैकेनिक और लाइमस्टोन का तो खैर एक्सेप्शन है, वो यहाँ पे केमिकली भी हो रहा है, मैकेनिकली भी हो रहा है, ऑर्गेनिकली भी हो रहा है। अब शेल की बात करते हैं तो देखो शेल में हमें क्या मिलता है, इसके अंदर ये ऐसे जो थोड़े से यहाँ पे ऐसे प्लेट्स में जो यहाँ पे लेयर्स रहती हैं, ये शेल होती हैं ब्लैक कलर की। ब्लैक कलर की मतलब यहाँ पे ये क्या है, बेसिक है, ठीक है। यहाँ पे आपका मेटल कंपोनेंट ज़्यादा है, ओके। तो ये आपका शेल है। शेल क्या है, ये शेल है, ये आपका मैकेनिकली बना है, ठीक है, ऐसे करके लेयर्स में। इसके अंदर आपको ट्रैप मिलती है शेल गैस, ओके। ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं इनके अंदर गैस भी ट्रैप हो जाती है, ठीक है। ओके, अब लोस की बात करते हैं। लोस देखो ये इस तरीके का है, ऐसा ऑरेंज सा ब्राउनिश सा है ये लोस, ठीक है। ये भी यहाँ पे मैकेनिकल सेडिमेंट्री रॉक है। और ये देखो यहाँ पे जो पूरा रेगिस्तान टाइप का एरिया है वहाँ पे ये ऑरेंजिश टाइप का जो आपको मिल रहा है पत्थर, वो आपका क्या है, लोस, ओके। अब ऑर्गेनिक की बात करते हैं। गीजराइट, शायद मैंने उसकी पिक्चर नहीं ली है, अच्छा है। देखो गीजराइट जो है, अगर हम गीजराइट की बात करते हैं तो गीजराइट क्या है, यहाँ पे जो ऑर्गेनिक तरीके से बना हुआ है, ठीक है। कुछ ना कुछ यहाँ पे इसके अंदर रिएक्शन हो रही है, उससे बना है, ठीक है। चौक, लाइमस्टोन और कोल। अब इनकी पिक्चर्स देखते हैं कि ये सब रॉक्स जो हैं वो दिखते कैसे हैं। देखो गीजराइट जो है इसके अंदर ही गर्मी की वजह से यहाँ पे ऐसे बबल्स टाइप के ये बन गए हैं, ठीक है, इकट्ठे होके। तो ये जो है ये गीजराइट रॉक है, ठीक है। फिर देखो चौक, सबको पता है चौक कैसी दिखती है ना, इससे हम लिखते हैं, ये चौक है। फिर कोल सबको पता है, कोल तो सबको पता ही है, ठीक है। तो ये जो है गीजराइट, लाइमस्टोन, लाइमस्टोन हमने देख लिया, गीजराइट, चौक, लाइमस्टोन, कोल, ये सब क्या है, ऑर्गेनिकली बने हुए हैं। केमिकल की बात करते हैं तो सबसे पहला लाइमस्टोन ही है, हेलाइट और पोटाश, ठीक है। तो हेलाइट और पोटाश अगर हम देखें तो हेलाइट कैसा दिखता है, ये ऐसा क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो है ये हेलाइट आपको दिख रहा है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं पोटाश की तो देखो यहाँ पे भी जो क्रिस्टल्स हैं इनके अंदर यहाँ पे आपको थोड़े से क्रिस्टल्स भी मिल रहे हैं, कुछ सेडिमेंट्स भी मिल रहे हैं। तो ये आपका पोटाश होता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर पोटाशियम, पोटाशियम ज़्यादा रहेगा, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं पोटाश। रेड कलर इसका पोटाशियम की वजह से है।
ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑर्गेनिकली जो फॉर्म हुए हैं, ठीक है, अगर उसको थोड़ा सा अगर हम वो डिटेल में देखते हैं, तो देखो यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे। ऑर्गेनिक का मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल भी रहा होगा, ठीक है। जैसे कि आपका प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गए, ठीक है, वो क्या हो गए, इन सेडिमेंट्स के बीच में दब गए, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो आपके डायनासोर्स थे उनके हमें फॉसिल्स मिलते हैं, ठीक है। तो वो आपको किस लेयर में मिल सकते हैं, वो आपको सेडिमेंट्री रॉक्स में मिल सकते हैं। ओके, तो आपको कोल और लाइमस्टोन, अभी आप कोल पूछ रहे थे ना, तो यहाँ पे कोल कौन सा होगा, सेडिमेंट्री होगा, ठीक है। ओके, डिपेंडिंग ऑन द प्रीडोमिनेंस कैल्शियम कंटेंट और द कार्बन कंटेंट, सेडिमेंट्री रॉक्स में बी कैल्सिकैरस, लाइमस्टोन, चॉक, डोलोमाइट या कार्बोनेशियस, ठीक है। तो या तो ये क्या होंगे, इनके अंदर यहाँ पे कौन सा कंटेंट ज़्यादा होगा, या तो इनके अंदर कैल्शियम ज़्यादा होगा या फिर इनके अंदर कार्बन ज़्यादा होगा। अगर कार्बन ज़्यादा होगा तो ये कोल फॉर्म में अपीयर करेंगे, अगर कैल्शियम फॉर्म में होगा तो यहाँ पे वाइट तरीके के दिखेंगे। लाइमस्टोन वाइट दिखता है, चौक वाइट दिखता है, डोलोमाइट भी वाइट सा दिखता है, ठीक है। तो डोलोमाइट याद करो कहाँ पे हमने पढ़ा था, कास्ट टोपोग्राफी याद है। कास्ट टोपोग्राफी में स्टैलेग्माइट स्टैलेक्टाइट, तो वो डोलोमाइट के बने थे ना। हाँ, तो वो वाइट कलर का है ना, तो यहाँ पे क्या है, कैल्शियम ज़्यादा है, तो यहाँ सेडिमेंट्री रॉक जहाँ पे ऐसे वाइट टाइप के जो रहेंगे वो आपके सेडिमेंट्री रॉक्स रहेंगे। ओके, और सबसे मेन फीचर रहेगा कि इसमें लेयर्स आपको दिखेंगी। ओके, और ये क्या रहेंगे, फॉसिल वाले रहेंगे, फॉसिलिफेरस रहेंगे। और दीज रॉक आर जनरली पोरस एंड अलाउ वाटर टू परकोलेट, ठीक है। ये क्या करते हैं, इसके अंदर अलाउ करते हैं पानी, पानी अंदर जो है, क्योंकि ये सेडिमेंट्स हैं, लेयर्स बनी हुई हैं, तो इनके अंदर क्या होगा, यूजुअली पानी भी ट्रैप हो जाएगा, ठीक है। कास्ट टोपोग्राफी अगर हम याद करेंगे तो वहाँ पे हमने देखा था कि केमिकल वेदरिंग हो रही थी अंदर, यहाँ पे पानी ट्रैप हो रहा था, केव्स बन रहे थे, है ना। तो ये वो कौन से रॉक्स थे, वो सेडिमेंट्री रॉक्स थे। ओके, ठीक है। मैकेनिकल को आप समझ सकते हो कि मैकेनिकल यहाँ पे उस पे दबाव पड़ रहा है, कोई विंड का दबाव पड़ रहा है, कुछ भी यहाँ पे फिजिकल एक्सटर्नल कुछ भी यहाँ पे आप उसके ऊपर जोर लग रहा है और वो यहाँ पे फॉर्म ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैकेनिकली जो यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स जो बन रहे हैं, ठीक है, वो उसमें आपको उसको उसमें आपको क्या मिलेगा, ग्राउंड वाटर मिलेगा और पेट्रोलियम मिलेगा, ठीक है, लिक्विड स्टोर करने वाले। ओके, केमिकली जो है यहाँ पे, केमिकली जो होंगे यहाँ पे, वाटर कंटेनिंग मिनरल्स इवेपोरेट एट द माउथ ऑफ स्प्रिंग्स और लेक, दस गिव राइज टू दी स्टैलेक्टाइट्स एंड द स्टैलेग्माइट्स, ठीक है। प्रॉपरली जो हमारे हमने देखे थे कास्ट टोपोग्राफी में, वो केमिकल वेदरिंग की वजह से बने थे, ठीक है। तो केमिकली जो वेदरिंग जो हुई थी उसका एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा अच्छा क्या था, वो था स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स। ओके, तो सेडिमेंट्री रॉक्स समझ आ गए क्या है ये देखो, ये पिक्चर याद है ना, नीचे वाला जी याद रखना है, स्टैलेग्माइट्स, ठीक है, और आपका जो ऊपर से ऐसे गिर रहे हैं कास्ट टोपोग्राफी में वो स्टैलेक्टाइट, ठीक है। अमरनाथ की गुफा जो है, उनके अंदर जो यहाँ पे शिवलिंग जो है वो नीचे, वो यहाँ पे स्टैलेग्माइट है ना। तो वो स्टैलेग्माइट हो गए, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे इंडिया में कहाँ पे पाए जाएंगे ये सेडिमेंट्री रॉक, जहाँ पे आपके एल्यूवियल डिपॉजिट्स मिलेंगे। एल्यूवियल डिपॉजिट्स मतलब जो आपके कण हैं जहाँ पे, वहीं तो आप ये पूरा डिपॉजिट होके समय के साथ यहाँ पे सेडिमेंट्स वाले रॉक बनाएंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स बनाएंगे। तो जहाँ पे आपके सेडिमेंट्स पाए जाएंगे वहाँ पे आपको ये रॉक्स मिलेंगे। सबसे ज़्यादा सेडिमेंट्स कहाँ मिलेंगे, जहाँ हिमालय से ऊपर पहाड़ पे से आ रहे हैं पानी से, ठीक है, गंगा की वजह से। तो इंडो गैंजेटिक प्लेन में आपको सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं इंडिया में मिलेंगे, ठीक है। दीज कंटेन लोम एंड क्ले, प्लस यहाँ पे आपको मध्य प्रदेश में दिखेंगे। मेन है यहाँ पे इंडो गैंजेटिक प्लेन में इनकी भारी मात्रा दिखेगी, और राजस्थान में दिखेंगे, ईस्टर्न राजस्थान में, पार्ट ऑफ हिमालय,
हिमालयाज और आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा ये वाले साइड में मिलेंगे, ठीक है। द ग्रेट विंध्यन हाईलैंड इन सेंट्रल इंडिया कंसिस्ट ऑफ द सैंडस्टोन, शेल, लाइमस्टोन, ठीक है। तो विंध्यन रेंज जो है वहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, आपको सैंडस्टोन मिल रहा है, शेल्स मिल रहा है, लाइमस्टोन मिल रहे हैं। ये सारे क्या हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। कोल डिपॉजिट अकर इन रिवर बेसिन ऑफ द दामोदर, महानदी, गोदावरी। कोल की भी जब हम बात करते हैं तो हमें याद रखना है कि सेडिमेंट्री रॉक है, दामोदर नदी में मिल रहा है, मतलब इनके बेसिन में मिल रहा है, महानदी के बेसिन में मिल रहा है और गोदावरी बेसिन में मिल रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये मिनरल्स में इतना रिच नहीं है ये वाले, अगर हम इनके पैसों के टर्म्स में इनकी बात करते हैं तो ये इतना रिच नहीं है। इकोनॉमिक वैल्यू जो है इनकी इग्नीस के बराबर नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, बट इम्पॉर्टेंट मिनरल्स सच एज हीमेटाइट और फॉस्फेट, बिल्डिंग स्टोन्स, कोल, कोल और पेट्रोलियम तो हमें इन्हीं में मिल रहे हैं, है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंस इन रॉक का जो है वो है कि यहाँ पे आपको अंदर शेल गैस भी अगर हम बात करते हैं तो वो यहाँ पे शेल वाली रॉक में मिल रही है, ठीक है। तो काफ़ी सारी आपको जो फ्यूल्स जो हैं वो आपको इस सेडिमेंट्री रॉक जो है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे पेट्रोलियम क्यों मिल रहा है आपको, पेट्रोलियम किससे बनता है? हाँ, तो पेट्रोलियम हमें इग्नियस में मिलेगा, ठीक है। तो ये समझ आ गया ना, पेट्रोलियम हमें सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेगा, हमें मिलेगा सेडिमेंट्री रॉक्स में, ठीक है। ओके, ठीक है। अब ये पूरा जो रॉक वाला चैप्टर है ना खत्म कर लेते हैं, 10-15 मिनट में थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेती हूँ। ओके, चलो मेटामॉर्फिक रॉक का अगर हम बात करते हैं तो मेटामॉर्फिज्म क्या होता है, मेटामॉर्फिक का मतलब होता है कोई भी फॉर्म चेंज होना, मतलब अब उसकी फॉर्म जो है, जैसे हमारे स्टेट चेंज होते हैं मैटर के, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। तो वो पूरा चेंज होना, फॉर्म का, स्टेट का चेंज होना, वो हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फिज्म, ठीक है। Metamorphism is a process by which the recrystallization and reorganization of the minerals occur within the rock. This is due to the pressure, volume, temperature change. When rocks are forced down to lower levels by tectonic processes, or when the molten magma rises through the crust, comes in contact with the crustal rock, metamorphosis occurs, ठीक है। तो यहाँ पे अंदर जो है काफ़ी प्रेशर की वजह से ये जो पूरे जो रॉक्स थे वो रीअलाइन कर रहे हैं, अंदर टेम्परेचर ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है, तो इन एजेंट्स की वजह से यहाँ पे ये मेटामॉर्फिज्म चल रहा है, ठीक है। In this process of metamorphism, some rocks, grains or minerals get arranged in the layers और lines. कुछ यहाँ पे लाइन में अरेंज हो रहे हैं, कुछ लेयर्स में अरेंज हो रहे हैं, ठीक है। अब जब ये यहाँ पे लाइन में अरेंज होना स्टार्ट करते हैं, जैसे सेडिमेंट्री में यहाँ पे जो लाइंस में अरेंज हो रहे थे मिनरल्स, जो सेडिमेंट्स थे, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फोलिएशन, ठीक है। Sometimes minerals or materials of the different groups are arranged into alternating thin to thick layers. Such structure is called banding. ठीक है, तो अलग अलग इसकी बैंड्स जो बन जाते हैं, अगर ये मोटा बैंड बन गया, ये पतला बैंड बन गया, इसको हम क्या बोलेंगे, बैंडिंग बोलेंगे, ठीक है। अगर मेटामॉर्फिक रॉक्स की अगर हम बात करते हैं तो नीस करके एक रॉक होता है, वो होता है, स्लेट होता है, स्किस्ट होता है, मार्बल होता है, क्वार्ट्जाइट होता है, ठीक है। तो ये जो मेटामॉर्फिक रॉक आप समझ सकते हो कि सबसे पहले कौन से बन रहे हैं, इग्नियस बन रहे हैं, फिर कौन से बन रहे हैं, सेडिमेंट्री बन रहे हैं, और लास्ट में कौन से रॉक्स बन रहे हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स बन रहे हैं, ठीक है। ओके, तो देखो यहाँ पे इनके कॉजेस क्या रहते हैं, कुछ यहाँ पे माउंटेन वगैरह बन रहा है, ठीक है, फोल्डिंग वगैरह हो रही है, फोल्डिंग वगैरह हो रही है, तो यहाँ पे ये जो इनकी जो शेप थी वो चेंज हो रही है, मैकेनिकल फोर्स आ रहे हैं, प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं। मान लो यहाँ पे ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ठीक है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की वजह से यहाँ पे आप मान लो कि यहाँ पे कोई सेडिमेंट्री रॉक था, है ना, और यहाँ पे भी सेडिमेंट्री रॉक था। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो पूरी लेयर है ये यहाँ पे कोलाइड कर रही है, कोलाइड होने के बाद यहाँ पे क्या है, ये नीचे जा रही है,
थोड़ा सा नीचे जा रही है, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम मेंटल में चली गई और वॉल्केनो बनाया, थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर नीचे करके ये माउंटेन बनाएगी, है ना। तो जब माउंटेन बनाएगी तो फिर ये कौन सा ये क्या कहलाएगा, ये मेटामॉर्फिक, ये जो सेडिमेंट्री रॉक था ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। ये समझ आया कि माउंटेन की वजह से भी ये जो पूरा सेडिमेंट्री रॉक था वो मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लावा जो है वो आपका इनफ्लो जो बहुत ज़्यादा इंटेंस प्रेशर हो गया तो वो यहाँ पे क्रिस्टलाइन फॉर्म में जाने लगेगा। फिर जियोडायनेमिक फोर्सेस अगर लगने लगे यहाँ पे, ये जियोडायनेमिक फोर्सेस क्या है, अंदर से जो आपके कन्वेक्शनल करंट मूव कर रहे हैं, यहाँ पे आप मान लो डाइवर्जेंस वगैरह कुछ हो गया, कुछ भी यहाँ पे हो रहा है, जो भी अर्थ की फोर्सेस हैं वो यहाँ पे एक्ट करने लगे, तो फिर उसकी वजह से भी यहाँ पे ये जो रॉक्स आपके बन चुके हैं उनकी स्टेट चेंज होने लगेगी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर मन हो तो पढ़ लेना इसे। अब हमें देखना है यहाँ पे ये जो पूरे एग्जाम्पल्स हैं इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ग्रेनाइट हमने जो देखा था, ग्रेनाइट ये आपके दो टाइप के रॉक्स हमने देखे, ये सेडिमेंट्री या इग्नियस, ये दोनों ही आगे जाके किस में चेंज होते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज होते हैं। तो ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको कि ग्रेनाइट में अगर हम प्रेशर डालेंगे, मैकेनिकल प्रेशर डालेंगे, तो वो नीस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नीस कैसा रहता है ये देखो, ये ग्रेनाइट काला काला है, ठीक है, इसके ऊपर आपने डाला प्रेशर, तो ये क्या होगा, इसमें देखो थोड़ी सी लेयर्स बनने लगी, इसके ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में यहाँ पे जाने लगा। ठीक है, तो ग्रेनाइट किस में चेंज होगा, प्रेशर के अंडर ये नीस में चेंज होगा। फिर जो हमने क्ले और शेल की बात की थी, क्ले और शेल प्रेशर में आके किस में चेंज होंगे, स्किस्ट में चेंज होंगे। ये बिल्कुल हमें याद रखने हैं, कई बार पढ़ना तो याद हो जाएंगे। ठीक है, क्ले और शेल किस में चेंज हो रहे हैं, स्किस्ट में चेंज हो रहे हैं। स्किस्ट कैसा दिखता है, ये देखो, ये क्ले, ये क्ले और शेल। ठीक है, शेल याद है, ऐसे करके पत्थर जैसा पतले पतले पत्थर टाइप के लेयर्स में थे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये स्किस्ट है। ठीक है, इसमें भी आपको लेयर्स दिख रही हैं। ओके, सैंडस्टोन जो है, सैंडस्टोन को अगर आप हीट कर दोगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, क्वार्ट्जाइट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्वार्ट्जाइट जो हमने शुरू में देखा था ना, एकदम क्रिस्टलाइन फॉर्म में था, तो क्रिस्टल वाली फॉर्म में कोई भी रॉक कब जाता है, जब उस पर बहुत ज़्यादा आप हीट डालने लगते हो। ठीक है, ओके, अब देखो क्ले, क्ले और शेल पे अगर प्रेशर डालेंगे तो स्किस्ट में चेंज होगा, इन दोनों में कंफ्यूजन होगी। लेकिन अगर हम हीट उस पे, अगर हम क्ले और शेल को हीट करेंगे तो वो किस में चेंज होगा, वो चेंज होगा पहले स्टेट में और फिर यहाँ पे चेंज होगा फाइलाइट में। ठीक है, तो मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, जो क्ले है और शेल है, ठीक है, वो किस में चेंज होंगे, पहले स्लेट में चेंज होंगे। किस वजह से चेंज होंगे, जब तुम इस पे थोड़ा से इसे गर्म कर रहे हो, और प्लस यहाँ पे इसके बाद ये किस में चेंज होंगे, फाइलाइट में चेंज होंगे। ठीक है, देखो ये हो गया फाइलाइट, ये हो गया स्किस्ट, ये हो गया नीस। ठीक है, तो अगर आप इस पे प्रेशर वगैरह बढ़ाते जाओगे तो ये इसकी लास्ट फॉर्म जो है वो इस तरीके से मिल रही है। ये देखो स्लेट है, ये आपकी शेल है। ठीक है, तो अगर शेल और स्लेट की बात करते हैं, शेल को आपने हीट अप किया, ठीक है, हीट करने से किस में चेंज हो रहा है, स्लेट में चेंज हो रहा है। ठीक है, और फिर स्लेट से किस में चेंज हो रहा है, फाइलाइट में चेंज हो रहा है। ठीक है, याद कर लेना इसको। फिर कोल जो है, कोल को आप हीट करो तो ये किस में बदलेगा, ये यहाँ पे एंथ्रासाइट में बदल जाएगा। एंथ्रासाइट से फिर ये किस में बदलेगा, ग्राफाइट में बदल जाएगा। ठीक है, ओके, लाइमस्टोन को आप हीट करो तो ये क्या बनाता है, ये मार्बल बनाता है। ठीक है, लाइमस्टोन भी वाइट कलर का होता है, इसको थोड़ा सा हीट करेंगे तो ये मार्बल बन जाएगा। ओके, ठीक है, अब लास्ट टॉपिक हमारा बचा है, ये देखो ये आपका मार्बल है और ये आपके लाइमस्टोन है। लाइमस्टोन को आप हीट कर दो, यहाँ पे बना रहा है मार्बल। शेल को आप यहाँ पे हीट कर दो तो बना रहा है स्लेट। स्लेट फर्दर क्या बनाता है, फाइलाइट बनाता है। ठीक है, फिर इसी प्रकार से आपका सैंडस्टोन है, सैंडस्टोन क्या बना रहा है, क्वार्ट्जाइट बना रहा है। अच्छा सॉरी, मैं यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो गई, क्वार्ट्ज अलग है, क्वार्ट्जाइट अलग है शायद। ओके,
हाँ हाँ हाँ, क्वार्ट्जाइट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, ग्रेनाइट जो है आपका किस, ग्रेनाइट जो हमारा था वो यहाँ पे किस में चेंज हो रहा है, नीस में चेंज हो रहा है, ठीक है। ऐसे वाइट और ब्लैक वाला जो हमने देखा था वो नीस था, ठीक है, ये नीस है। ये किससे बन रहा है, ग्रेनाइट से बन रहा है। ओके, तो देखो यहाँ पे ये इसकी पिक्चर है, यहाँ पे देख लेना कि कौन से इग्नियस रॉक्स हैं, कौन से सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, कौन से मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, ठीक है। ये देख लेना यहाँ पे, ग्रेनाइट, प्यूमिस स्टोन, ऑब्सीडियन, स्कोरिया, ठीक है, सैंडस्टोन, शेल, लाइमस्टोन, कॉन्ग्लोमरेट, जिप्सम, जिप्सम भी होता है, ठीक है। फिर मार्बल हो गया आपका, ठीक है, मार्बल किससे बन रहा था, लाइमस्टोन से बन रहा था। स्लेट किससे बन रहा था, शेल से बन रहा था। क्वार्ट्जाइट किससे बन रहा था, लाइमस्टोन से बन रहा था ना, सैंडस्टोन से बन रहा था, सॉरी, सैंडस्टोन से बन रहा था। नीस किससे बन रहा था, ग्रेनाइट से बन रहा था, ठीक है। ओके, रॉक साइकिल देखो, बस ये आखिरी है। देखो रॉक साइकिल जो है इसकी इस प्रकार से है कि सबसे पहला रॉक यहाँ पे किस तरीके से बना, यहाँ पे सबसे पहले तो हमारा यहाँ पे निकला मैग्मा, ठीक है। मैग्मा क्या हुआ, यहाँ पे मैग्मा जब क्रिस्टलाइन फॉर्म में गया, मतलब इसको यहाँ पे ठंडा होना शुरू किया। ठंडा होना ये शुरू किया कैसे, या तो ये स्लो ठंडा हो रहा था या फिर ये तेजी से ठंडा हो रहा था। अगर ये यहाँ पे तेजी से ठंडा हो रहा था तो ये क्रिस्टलाइन यहाँ पे हो रहा था, इग्नियस रॉक बन रहा था, ठीक है। फिर अब इग्नियस रॉक पे क्या चल रही थी, यहाँ पे इग्नियस रॉक टूटना शुरू हुआ, ठीक है, वेदरिंग चालू हुई, इरोजन हुआ, तो यहाँ पे ये सेडिमेंट्स बने, ठीक है। फिर सेडिमेंट्स जो थे इनके अंदर क्या हुआ, यहाँ पे कंपैक्शन शुरू हुआ, ये आपस में जुड़ने लगे। कंपैक्शन के बाद क्या हुआ, इन्होंने कौन सा रॉक बनाया, सेडिमेंट्री रॉक बनाया, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक जो है आगे उसको आपने हीट किया तो ये कौन से रॉक बना रहे हैं, मेटामॉर्फिक रॉक बना रहे हैं। फिर से अब ये क्या होगा, अंदर मेटामॉर्फिक रॉक बन रहे हैं, फिर से क्या होगा, हीट बढ़ जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, मेल्टिंग चालू हो जाएगी। फिर मेल्टिंग से फिर से क्या होगा, मैग्मा बनेगा, मैग्मा से फिर इग्नियस, फिर सेडिमेंट्स, फिर ये, तो ये पूरी रहती है यहाँ पे इसकी रॉक साइकिल। अब इग्नियस से भी हमने देखा था कि यहाँ पे इग्नियस को आप यहाँ पे हीट एंड प्रेशर लगाएंगे तो यहाँ पे मेटामॉर्फिक में चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे अगर आप सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं ये भी टूटेंगे, ठीक है, सेडिमेंट्स में फिर से। तो ये पूरा जो साइकिल है ये यहाँ पे चलता रहेगा, ठीक है, आपस में कन्वर्ट होते रहेंगे। इसीलिए कई बारी जो रहेगा ये यहाँ पे ओवरलैपिंग भी देखी जाएगी रॉक्स की। ओके, देखो यहाँ पे इनके मिनरल्स वगैरह दे रखे हैं, तो इनको अगर पढ़ना हो तो ये पढ़ लेना, ठीक है, वरना हम इनसे किसी दिन कर लेंगे। समझ आ गया सबको, ठीक है। सिनेबार, सिनेबार बताओ मुझे कहाँ पे पाया गया था ये, इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन से साइट पे मिला था। ये धोलावीरा में शायद मिला था, ठीक है। उसमें जो एविडेंस है कि मेकअप यूज होता था, ठीक है, तो वो सिनेबार मिलने की वजह से मिला था, जिसको यहाँ पे जो उस टाइम की फीमेल्स थी वो एज अ लिपस्टिक वगैरह यूज़ करती थी। हालांकि इसके अंदर मरकरी है और ये काफ़ी पॉइजनस होगा, लेकिन उस टाइम ये एज अ कॉस्मेटिक भी यूज़ करा जाता था। ऐसे तो लेड भी यूज़ करते हैं कॉस्मेटिक्स में, उस टाइम यूज़ करते थे, ठीक है। हाईलाइन, हाँ।